नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपनी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2014 में इकोनॉमिक्स से आए हुए पोर्शंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस पोर्शन में आपको दिख रहे हैं प्रश्न संख्या 12। इसका बेसिक रीजन है कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन से काफी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं जिनकी उपयोगिता समय के साथ कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ टैकल नहीं किया गया है इस पोर्शन में। करंट अफेयर्स का आपको अलग से एनालाइज पूरा जो करंट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 में, उसके शॉर्ट वीडियोस आपको उसके मिलेंगे हमारे चैनल पर आने वाले समय में। तो उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर छोड़ा है जो कि आगे कवर अप किए जा सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपको देखने हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो 12 क्वेश्चन आपको देखने हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चंस को बिना समय जाया किए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। तो विमल जालान पैनल क्यों गठित किया गया? अनर्जक जो नॉन परफॉर्मिंग संपत्तियां होती हैं, परिसंपत्तियां होती हैं, उन्हें कम करने के लिए, सुझाव देने के लिए, या नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु, या आवेदन पत्रों के नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, वित्तीय समावेशन के दिशा निर्देश बनाने के लिए, या बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रयोग के अध्ययन हेतु। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा बी, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, या विदेश मामलों का मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो अनुमानित वृद्धि दर क्या है इसमें से? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र की 3.5%, 4%, 5%, 5.5%। तो राइट आंसर होगा बी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस प्रकार का? तो ट्राइसेम किस प्रकार का कार्यक्रम है? 4 ऑप्शन है, ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, या सुरक्षात्मक तैयारी का। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ग्रामीण विकास का। अगला क्वेश्चन, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा। दोबारा सुनिए, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 100 बिलियन, 250 बिलियन, 500 बिलियन, या 1000 बिलियन। तो राइट आंसर है इसका डी, 1000 बिलियन। इन वीडियोस को बार बार देखिए। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे और भी पोर्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी का संस्कृत में कोई एग्जाम है, मेंस आप देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो संस्कृत का हमारे चैनल पर पूरा व्याकरण और पूरी संस्कृत को लगभग कवर किया गया है साहित्य पोर्शन सहित। किसी का कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में संस्कृत के क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 3100 क्वेश्चन हमारे आधार आईसीएस के चैनल पर टेस्ट सीरीज के रूप में दिए गए हैं। इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर। पॉलिटी की पूरी क्वेश्चन सीरीज आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज के रूप में है वहाँ पर मौजूद है। ज्योग्राफी के भी वहाँ पढ़ाई गई है डिटेल में, पॉलिटी भी डिटेल में पढ़ाई गई है। एंशियंट हिस्ट्री के विषय में आप कुछ जानना चाहते हो उसके भी डिटेल्ड लेक्चर हमारे चैनल पर मौजूद है। करंट अफेयर्स भी हम धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो सुविधा है ये सभी लोगों को प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और आगामी परीक्षा में सफल हो सके। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट शेयर कर सकते हैं। कोई परेशानी है किसी पोर्शन में, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें लिख के। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं के समाधान करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? 4 ऑप्शन: वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और योजना आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, योजना आयोग। नेक्स्ट, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? दोबारा सुनिएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर है बी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से या गरीबी उन्मूलन से? क्वेश्चन दोबारा देखें। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से या गरीबी उन्मूलन से? राइट आंसर है सी, आर्थिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा? 4 ऑप्शन: कार्ल मार्क्स से, नर्क्से से, एडम स्मिथ से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। सर्व शिक्षा अभियान 1987, साक्षर भारत 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2001, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2009। राइट आंसर है इसका डी, 3, 4, 1, 2, यानी सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है? एबीसी सूचकांक का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके साथ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से या शिक्षा से? तो राइट आंसर इसका है सी, स्वास्थ्य से। तो ये 12 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन से जो पूछे गए हैं इस वर्ष, वो आपको यहाँ दिए गए हैं, बताए गए हैं। इसी प्रकार से ईयर वाइज आपको प्लेलिस्ट में इन सीक्वेंस ये सारे मिलते चले जाएंगे। अगर कोई इकोनॉमिक्स के पोर्शन के ही क्वेश्चन देखना चाहता है तो उसे वहां से वो करने में आसानी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नए पोर्शन के साथ।